दोस्तों, अगर आप भी जो कमिंग सीए के एग्जाम्स हैं उसमें रीअपीयर होने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे इस शॉर्ट सेशन को पूरा देख लेना। शायद आपने अपने माइंड में जो चीजें बिल्कुल सेट कर ली होंगी वो भी आज बदल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ एक सिंपल सी बात करता हूं कि हर एक इंसान लाइफ में ऊंचाइयों को छूना चाहता है। आप कोई भी ले लो, आप कोई बिजनेस में किसी पर्सन को ले लो, वो चाहता है कि मैं इस अपनी फील्ड में सबसे ऊपर जाऊं। आप अपनी फील्ड में ले लो, आप चाहते हो कि मैं अपने कोर्स में ऊंचाइयों को छूं, चाहते हो ना? हर बच्चा चाहता है ये चीज। आप कभी भी देखना, कोई भी अगर पेड़ बहुत ऊंचा है या कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची है, इसका मतलब उसकी जो नींव है, जो उसकी जड़ है, वो भी उतनी ही मजबूत होगी। ये तो एक बिल्कुल लॉजिकल सा सिस्टम है। आप सोचो कि अगर कोई, मैं बोलूं बिल्डिंग बना दो, उसकी जो जड़ है, नींव है उसकी, वो नॉर्मल सी रख दो, लेकिन उसके ऊपर आप एक मंजिल, दो मंजिल, शायद कितनी मंजिल सहार लेगी वो, है ना? अगर उसकी जो नींव थी वो 5 मंजिल के अकॉर्डिंगली रखी गई थी, लेकिन हम अगर उसके ऊपर 10 मंजिल खड़ी कर दें या 20 मंजिल खड़ी कर दें, वो तो गिरेगी गिरेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेम ऐसे ही किसी पेड़ को ले लो आप, जड़ें मजबूत होंगी तो ही वो ऊंचा जाएगा ना। लेकिन यहां पे बात क्या है, सबसे पहले अगर मैं हमारे कह लो स्टडी के सिस्टम में लेकर आऊं, हम सबसे पहले तो जब भी रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है, क्योंकि ये टॉपिक ही उन बच्चों के लिए जो रीअपीयर हो रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कहीं से गाइडेंस मिले, हमें कहीं से कोई सजेस्ट कर दे कि अब दोबारा मन कैसे लगाना है ना, दोबारा अपने ट्रैक पे कैसे आना है, कोई प्लान मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए। यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करते हैं, कोई रैंक होल्डर कुछ गाइड कर रहा है तो उसको प्रेफर करते हैं कि उससे सीखते हैं कि उसने रैंक लिया था। लेकिन जो फैक्ट है, हम अट्रैक्ट जरूर होते हैं कि मैं किसी रैंक होल्डर की सलाह देखता हूं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन अपने ऊपर कभी हमने सोचा कि हम भी रैंक ले सकते हैं? अभी भी इस वीडियो को देखते वक्त भी अगर मैं बोलूं मैंने ये वर्डिंग बोली है, तो भी हम सोचेंगे नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना हार्डवर्क करने वाला नहीं हूं। यही है ना सच्चाई? या हमें ठीक है, लगता है कि ठीक है मैं हार्डवर्क करने वाला, ये बात नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं तो करता हूं हार्डवर्क, लेकिन मुझे पता है मेरा रैंक नहीं आ सकता। हमारे माइंड में अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास अभी 2 महीने हैं या 3 महीने हैं, आप ले सकते हो, तो भी ये यकीन नहीं आएगा कि हां मैं ले सकता हूं, क्योंकि हमने कभी अपने ऊपर विश्वास ही नहीं किया। हम किस चीज में खेलते हैं, मैं आपको बताता हूं हम कहां खेलते हैं, हम किन चीजों में उलझते हैं। देखो, हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो मुश्किल से जाके कंप्लीट होती है, जिसमें मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे अपनी क्लासेस ही वॉच करते रह जाते हैं, अपनी क्लासेस ही अटेंड करते रह जाते हैं, और इसी चक्कर में उनके एग्जाम आ जाते हैं। जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो तो हो ही नहीं पाती। अब जब दोबारा एग्जाम देने पड़ते हैं एक बार फेल होने के बाद, हमारी अट्रैक्शन फिर से उन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स में, उन्हीं चीजों में होती है कि मैं कोई फास्ट ट्रैक बैच ले लेता हूं। मैं नहीं कहता कि वो चीजें काम की नहीं है, क्योंकि मैं भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं, लेकिन मैं आज तो एक जेन्युइन लेवल पे बात कर रहा हूं कि क्या आपको यह लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता? अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिजल्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मुझे दुख लगा कि मेरा रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया, क्योंकि मैं होप कर रहा था कि अभी भी 50-50 चांस है शायद मैं पास हो जाऊं, और अगर नहीं हुआ तो अब मैं क्लियर हूं कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं दोबारा लेता हूं। लेकिन बात यहां पे क्या है, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारी जो जड़ें हैं उनके अंदर कहां कमी रह गई है, उनको कैसे फिल किया जाए, अब वो कैसे निकलेगी, जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते, मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जो मर्जी कर लो, अगर हम जैसे तैसे करके अपने एग्जाम्स को क्लियर कर भी जाएंगे ना, इन जो चीजें अभी मैं आपको आगे बताने लगा हूं उनको छोड़ के अगर हम जैसे तैसे करके क्लियर कर भी जाएंगे, तो भी हम आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर हम यही देखेंगे, मतलब जो अभी का सीन चल रहा है वही आगे जिंदगी में चलेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात क्या है कि अपने अंदर वो फीलिंग, वो स्ट्रॉन्ग चीजें कि मैं इस बार अगर क्लियर करूंगा, पहले तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यस, मई 2022 या नवंबर 2022, जहां पे भी आप अपने माइंड में क्लियर करके बैठे हो कि इस अटेम्प्ट में मैं अपने नाम के साथ अपना ग्रुप तक लिखने लगा हूं, आपकी चॉइस है।
आप प्रॉमिस करना चाहते हो तो नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के कर सकते हो कि ग्रुप 1-2 सीए इंटर फाइनल फाउंडेशन कौन सा आप जो May 22 में मेरे साथ क्या अपने साथ प्रॉमिस कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे को, चाहे मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं। अब करना क्या है ये देखो, सबसे पहले तो आप, सिंपल सी बात है, अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको उठाओ। अब मेरे स्टेप्स को नोट करना बहुत ध्यान से। अपना स्टडी मटेरियल उठाओ। स्टडी मटेरियल को उठाने के बाद मैं बोलूंगा कि सबसे पहले वो एरियाज देख लो जहां पे आपको लगता कि आप तो टच भी नहीं करते। कई बार फाइनल के बच्चे बोलते हैं 3-3 4-4 6-6 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं कि होल्डिंग तो मैं हमेशा ही छोड़ के जाता हूं, वो मुझे पता है मेरे को आ ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया कि हम फिक्स हैं, मेरे को आ ही नहीं सकता वो। अच्छा, उसके बाद ये वाला इंडेस तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया आज तक। अगर ये चीजें हैं तो स्टार्ट ही वहां से करना है हमने। और अच्छा, जो चीजें पेपर में आती हैं उसको गलत कर आते हैं, एक बार पेपर उठा लो। मैं देखो बातें बिल्कुल साफ हैं। अगर आज हमारे पास 2 महीने हैं या 2.5, जितना भी टाइम मैं बोलूंगा, यहां पे मैं कोई टाइम टेबल नहीं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा। अगर इतने टाइम में मैं रोज का एक पेपर भी देख कर ही सॉल्व करूं ना, 3 घंटे के पेपर को मैं 4 घंटे लगा लेता हूं, 5 घंटे लगा लेता हूं, बाकी दिन के 5 घंटे में अपने सिलेबस की रिवीजन कर लूंगा। पेपर हमारे सिलेबस से बाहर नहीं है। मैं अगर पास्ट पेपर ही एक एक उठाकर सॉल्व करता जाऊं और हर चैप्टर के अंदर घुसता जाऊं कि यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, तो भी मैं कह सकता हूं कि आप श्योर हो जाओगे कि इस बार मैं अपने एग्जाम्स में क्लियर होने वाला हूं। वजह क्या है? क्योंकि आपको वो सारे राज जो आप पेपर में जाके उलझते हो, उसके बाद तो टाइम ही नहीं होता। हम एक पेपर दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, उसके बाद झटका सा लगता है कि यार इस बार भी कुछ खास नहीं गया, चलो देखते हैं शायद होप है निकल जाए इस बार, है ना, लॉटरी डाल के आते हैं। लेकिन बात क्या अब यहां पे, अब जब क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे, सजेस्टेड आंसर्स को उठाएंगे, उसके अंदर से चीजों को चेक करेंगे कि यहां पे इस एरिया में मैं क्यों फंसता हूं। अब इसके जरा मैं आगे लॉजिक में जाता हूं, मैं अपने मॉड्यूल को खोलता हूं, मैं उस एरिया में जाके, अच्छा अब वो नहीं समझ आ रहा, अब राइट ट्रैक है, अब मैं जाके यूट्यूब पर कोई वीडियो देखता हूं, मेरे को ये चीज नहीं समझ आ रही, या मैं किसी टीचर से पर्सनली बात करता हूं, या जो भी आप कोई क्लास लेना चाहते हो चैप्टर वाइज, कुछ जो भी सिस्टम है आप उसमें जाओ। लेकिन सीधा वो चीज लेके बैठ जाओ डायरेक्टली कि मैं चलो दोबारा ही सारा सेशन लगा लेता हूं, तो आपके पहली बात तो 25-30% चीजें हमें नहीं आती होती, ठीक है। बाकी 25-30% आपके माइंड ने आपको बोला होता है कि आपको आनी नहीं है, तो वो 50% जो चीजें हैं बस उसके सिर के ऊपर हम जाते हैं और उसमें भी जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कराते हैं। तो बात यहां पे अब आपको सिर्फ ये देखनी है, पहले वो चीज निकालो जो आपको परेशान कर रही है, जो भी चीज है उसके ऊपर वर्कआउट करना है। और अपना जो शेड्यूल है डिले ना करो बिल्कुल भी। मैं तो यही बोलूंगा कि आज अगर वीडियो देख रहे हो तो कल मॉर्निंग से ही आपको एक स्टार्टिंग बिल्कुल ले लेनी चाहिए। ज्यादा टाइम अभी मन है कि नहीं डिवोट कर सकते, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में बैठना शुरू कर दो। 3 घंटे सुबह लगाओ, 3 घंटे शाम को लगाओ, और 2 दिन के बाद वो 3-3 घंटे जो हैं उनमें 15-15 मिनट ऐड कर दो, और एक अपर कैप रख लेना बाद में जाके कि मैक्सिमम 10 घंटे तक रखूंगा। और ये वेरी करता रहेगा, कभी 10 के 9 हो गए, कभी 12 हो गए, कभी 10 हो गए, कभी 8 हो गए, कभी 9 हो गए, इनमें वेरी करते रहेंगे। और एक तरफ मैं अपनी ग्रिप बनाता जाऊंगा उन चीजों पर जो मेरी वीक है, और एक तरफ जो मुझे आता है मैं उनकी रिवीजन करता जाऊंगा। और उस रिवीजन करने वक्त जो प्रॉब्लम आएगी उसके अकॉर्डिंगली मैं सर्च करूंगा, साथ साथ साइड बाय साइड। मुझे पता है सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी प्रेपरेशन में फिर अपनी जो ग्रिप है वो बनानी शुरू करूंगा। अगर ये चीज इस ट्रैक पे आके आपने पकड़नी शुरू की तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं पास हो जाऊंगा। पास तो आपने हो ही जाना है, फिर तो श्योरिटी है, अब तो पास हो गए। सिर्फ ये है कि अब आपने ये देखना है कि मैं अपना बेस कितना डीप लेवल तक लेके जाता हूं, कितनी कि मैं अपनी जड़ें मजबूत करता हूं, ताकि कल को आने वाले टाइम में मैं उतनी मंजिलें खड़ी कर पाऊंगा। ये बात है जो मेन, जो बच्चा मैं देख रहा हूं आज के टाइम पे समझ नहीं पा रहा, जिस वजह से हर बार ट्राई करते हैं वही बेस है, उसके ऊपर मंजिलें खड़ी करते हैं, वो गिर जाती हैं, खड़ी करते हैं, वो गिर जाती हैं, गलती से निकल भी जाती है, तो फिर हमें लगता है कि यार उसकी तो निकल गई है तो मेरी भी निकल जाएगी, मैं उसके वे को फॉलो करता हूं, जबकि ये हम सब कहीं ना कहीं इस चीज में गलत हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर आपको मेरी ये बात पूरी क्लियर हुई और आपके माइंड में ये बात क्लियर है कि आप कमिंग कौन से एग्जाम्स में ये
ऐसा क्लियर करने वाले हो तो एक बार अपने साथ भी और मेरे साथ भी प्रॉमिस कर देना। और हां, अगर आपको लगेगा ऐसे सेशंस को और मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से, जो बच्चों की डिमांड होती है वो आता है, अगर इसमें 2-3 क्लासेस में और ऐड कर दूं आपको और आगे ट्रैक पे हेल्प करने के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जो बच्चे न्यू हैं चैनल पे, वो याद से चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बिल्कुल यूनिक अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से बच्चों को। कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।